नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। RKY पीसीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ RS फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस। और शाम 8 बजे जो सेकंड ग्रेड है उसका जो सेकंड पेपर होता है SST में, उसका जो दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट है, तो दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट जो सेकंड पेपर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उस हिसाब से हमने शाम को 8 बजे रोज दर्शन शास्त्र की क्लास भी लगा रखी है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, जो राजस्थान पॉलिटी और कला संस्कृति, तो उसमें हमने लगभग 2-5-6 टॉपिक जो भी है, जो टॉपिक हमने कंप्लीट करवा दिए थे। और हमारा जो कोर्स है, जो सिलेबस है, उसके हिसाब से हम जो टॉपिक है उसको लेकर चल रहे हैं। तो हमारा जो कला संस्कृति में है, तो वो देखा हमने आभूषण करवा दिया, चित्रकला करवा दी, हस्तकला करवा दी। अब हस्तकला के बाद में हम देख रहे हैं कौन सा, राजस्थान की भाषा और साहित्य। तो राजस्थान की भाषा और साहित्य के बारे में हमने देखा, और उसी के साथ हमने मारवाड़ी बोली के बारे में भी देखा। मारवाड़ी की बोली देखा, किस क्षेत्र में बोली जाती है और उसकी उपबोलियां कौन कौन सी है। तो मैंने बताया था दोस्तों आपको, जो मारवाड़ी है उसकी उपबोलियां है। उपबोलियों में हमने देखा था कौन कौन सी बोली, शेखावाटी देखा, डाटकी देखा, नागौरी देखा, बागड़ी देखा, थली देखा। इसके बाद में हमने गोडवाड़ी देखा। जो भी बोलियां थी शेखावाटी की, जो मारवाड़ी की जो भी बोलियां थी वो हमने देखा। ढूंढाड़ी देखा, मेवाड़ी देखा। मतलब जो बोलियां थी उनको सबने, सब बोलियों को हमने देखा कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। उसका क्षेत्र भी देखा था हमने, और उसका एरिया भी देखा, किस क्षेत्र में कौन सी बोली मुख्य रूप से बोली जाती है। दोस्तों, क्वेश्चन बनते हैं तो वो बोलियों के हिसाब से बनते हैं। बोली देता है और क्षेत्र पूछ लेता है, क्षेत्र देता है बोली पूछ लेता है, उपबोली के बारे में पूछ लेता है कि कौन सी भाषा की उपबोलियां हैं, जैसे मारवाड़ी की उपबोली है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट रूप से उसका जानकारी लेते हुए, तो कंप्लीट रूप से उसको एनालिसिस करते हुए, उसको गहराई से लेकर चलते हुए हमने पढ़ा था बोर्ड के माध्यम से। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अगला, वो होगा राजस्थान जो भाषा साहित्य है, उसमें होगा जो अगली बोली होगी हमारी, वो होगी ढूंढाड़ी बोली। हमने मारवाड़ी कंप्लीट कर ली, उनकी बोलियां कंप्लीट कर ली, अब होगी ढूंढाड़ी बोली। दोस्तों, आपको पता है कि सफलता मेहनत मेहनत से मिलती है। सफलता मेहनत से मिलती है। अगर सूरज की तरह चमकना है, सूर्य की तरह चमकना है, तो सूर्य की तरह जलना भी पड़ता है। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, ताकि आप अपने लक्ष्य में आराम से कामयाब हो सको, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो, लगन से मेहनत कर रहे हो, तो आपको कामयाबी मिलना 100% आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। आपको कोई नहीं रोकता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जो असंभव कार्य है उसे आप संभव बना सकते हो। किससे? कठिन परिश्रम और मेहनत से। तो आपको आपने जो भी गोल बना रखा है, तो उस गोल को, उसके जो सिलेबस को ध्यान में रखते हो आप अपनी पढ़ाई करते रहो। आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। एक बार में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है सफलता। ये तो कंफर्म है कि एक बार में नहीं मिलती, एक बार, 2 बार, 3 बार में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं। जो अपना आज का जो अपना टॉपिक है, ढूंढाड़ी भाषा। ढूंढाड़ी भाषा जितना हो सके उतना गहराई से लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी कोई पॉइंट बन रहा है उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, ताकि हमें जो भी क्वेश्चन आए तो हमारा जो पढ़ाया हुआ है उनमें से आए। जितना हो सके उतना गहराई से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का यही कारण है कि आप भी अपने नोट्स कंप्लीट करते रहो, ताकि आपके पास जो कंटेंट है उपलब्ध हो सके। और आप, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर पढ़ा रहे हो लेकिन पता नहीं इनमें से आएगा नहीं आएगा। 99% सिलेबस करवा के चलेंगे हम, और 99% जो भी कंटेंट होगा वो हम उपलब्ध करवा रहे हैं। क्वेश्चन उनमें से निकलेगा, चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, चाहे जो क्वेश्चन आने की संभावना है, उनके जो टॉपिक है उनको ध्यान में रखते हुए
आप देख सकते हो किस तरह आपको पढ़ाया जा रहा है, सारा टॉपिक खोल के आपके सामने रखा जा रहा है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो उस टॉपिक के बारे में छोड़ा जा रहा है। तो आपको आप विश्वास के साथ, एक विश्वास बनाते हुए आप अपना आप अपने नोट्स कंप्लीट करते रहो, और साथ ही हमारे क्लास RKY क्लासेस को साथ जुड़े रहो और पढ़ते रहो। RKY क्लासेस को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, ताकि उनको भी फायदा मिले और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बना सके। तो आज का टॉपिक होगा हमारा ढूंढाड़ी भाषा। आज का टॉपिक होगा ढूंढाड़ी भाषा। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान साहित्य, भाषा और साहित्य। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ढूंढाड़ी भाषा। ढूंढाड़ी भाषा। ढूंढाड़ी भाषा। तो ढूंढाड़ी भाषा के बारे में हम देखते हैं कि ढूंढाड़ी भाषा है जो कहाँ बोली जाती है। ढूंढाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ढूंढाड़ आपको पता है कि किस क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं? तो जयपुर की जो आसपास का क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? ढूंढाड़ कहते हैं। और इसी क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। और जयपुर के आसपास के क्षेत्र, जयपुर और आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। और जयपुर और आसपास के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। तो कौन से क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा? जयपुर में। जयपुर और आसपास के क्षेत्र। जयपुर और आसपास का जो क्षेत्र है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। अब इसका साहित्यिक रूप क्या है? तो हमने देखा था कि जो पश्चिमी राजस्थानी है उसमें साहित्यिक रूप क्या था? डिंगल शैली। क्या था? डिंगल शैली। पश्चिमी जो राजस्थानी है उसमें देखा था हमने कि उस वहां साहित्यिक रूप क्या था? डिंगल शैली। और जो पूर्वी राजस्थान है वहां साहित्यिक रूप ने क्या बताया था? पिंगल शैली। तो इसका साहित्यिक रूप क्या हो गया? क्योंकि जयपुर किस तरफ आता है? पूर्वी राजस्थान की तरफ आता है। तो इसका साहित्यिक रूप क्या हो गया? पिंगल शैली। साहित्यिक रूप। साहित्यिक रूप कौन सा हो गया? पिंगल शैली। पिंगल शैली इसका साहित्यिक रूप हो गया। अब इसका प्राचीन उल्लेख कहाँ है? जो ये भाषा है कौन सी? ढूंढाड़ी भाषा। तो इसका प्राचीनतम उल्लेख, तो प्राचीनतम उल्लेख इसका जो आठ देसर गुजरी नामक ग्रंथ है, आठ देसर नामक जो गुजरी ग्रंथ है उसमें इसका क्या है? प्राचीनतम उल्लेख है। इसका ढूंढाड़ी भाषा का प्राचीनतम उल्लेख। ढूंढाड़ी उल्लेख किसमें? आठ देसर। देसर गुजरी। आठ देसर गुजरी नामक ग्रंथ में है। ग्रंथ में किया गया। यानी ढूंढाड़ी भाषा का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो किस ग्रंथ में किया गया? किसमें? तो जो ग्रंथ था वो था आर देसर गोजरी नामक ग्रंथ। इसमें ढूंढाड़ी भाषा का प्राचीनतम उल्लेख मिला है। किसमें? इस ग्रंथ में आर देसर गुजरी जो नामक ग्रंथ है इसमें ढूंढाड़ी भाषा का प्राचीनतम जो ग्रंथ है आर देसरी गुजर नामक, इसमें ढूंढाड़ी भाषा का उल्लेख किया गया। इसमें तो जो आर देसर गुजरी जो ग्रंथ है ये प्राचीनतम ग्रंथ है। प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें इसका ढूंढाड़ी भाषा का उल्लेख किया गया। 1961 की जनगणना के अनुसार ढूंढाड़ी के वक्ताओं की संख्या कितनी है? तो 1961 की जनगणना के अनुसार ढूंढाड़ी के वक्ताओं की संख्या है 15,97,827। लिखो 1961 की जनगणना
जनगणना के अनुसार ढूंढाड़ी भाषा के वक्ताओं की संख्या कितनी है? 15,97,827। कितनी है? 15,97,827। और हमने देखा था कि मारवाड़ी भाषा उनके वक्ताओं की संख्या कितनी है? मारवाड़ी भाषा है उनके वक्ताओं की संख्या कितनी है? तो उनके वक्ताओं की संख्या थी 62,42,449। 62,42,449। और जो पूरी राजस्थानी भाषा के वक्ताओं की संख्या थी वो कितनी थी? तो 1 लाख वो कितनी थी? 1,33,000 सॉरी 1,42,33,16। ये क्या थी? ये पूरी राजस्थान की जो वक्ताओं की संख्या थी, राजस्थान भाषा बोलने वाले वक्ताओं की संख्या थी। अब देखते हैं तो जो ढूंढाड़ी भाषा के वक्ताओं की संख्या कितनी है? तो 15,97,827 वक्ता है जो क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ी भाषा बोलते हैं। राजस्थान में कितने लोग हैं जो ढूंढाड़ी भाषा बोलते हैं? अब इसके बाद में देखते हैं इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं किसके? ढूंढाड़ी भाषा के। तो इसके प्रमुख क्षेत्र है दौसा, जम्मू और रामगढ़, आमेर, जयपुर, लावा, टोंक, तो इसका प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे प्रमुख क्षेत्र कहां से शुरू होता है? आमेर से। कहां से? आमेर से। तो जैसे हम आमेर चलेंगे, आमेर, ये आमेर हो गया, आमेर जो कि जयपुर में है। अब यहां से हम चलते हैं जम्मू और रामगढ़। जम्मू और रामगढ़ यहां पे भी क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ी। इसके बाद में दौसा, दौसा यहां भी क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ी। इधर चलेंगे हम जयपुर, जयपुर के बाद में लावा, लावा, लावा के बाद टोंक, जयपुर, लावा, टोंक और किशनगढ़, अजमेर। और इस तरफ क्या है? किशनगढ़, अजमेर। तो किशनगढ़ और फिर अजमेर। तो ये इसकी क्या है? इसके क्षेत्र हैं किसके? ढूंढाड़ी भाषा की। यानी इन क्षेत्रों में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। आमेर, जम्मू और रामगढ़, दौसा, जयपुर, लावा, टोंक, किशनगढ़ और जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर। तो इन क्षेत्रों में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। इन क्षेत्रों में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। इन क्षेत्रों में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। किन में? आमेर में, जम्मू और रामगढ़ में, दौसा में, जयपुर में, लावा में, टोंक में, किशनगढ़ में और अजमेर में। इनमें किस भाषा का प्रचलन है? ढूंढाड़ी भाषा का प्रचलन। लेकिन देखो आपने देखा होगा कि ये आमेर है तो दक्षिण जयपुर में है ना। अब ऊपर क्या है? उत्तरी जयपुर। क्या है? उत्तरी जयपुर। उत्तरी, ये तो दक्षिण में हो गया जयपुर। ये कौन सा है? उत्तरी जयपुर। ये उत्तरी जयपुर है, इसमें ढूंढाड़ी भाषा नहीं बोली जाती, ध्यान रखना। जयपुर में बोली जाती है लेकिन उत्तरी जयपुर में ढूंढाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी? मारवाड़ी। क्योंकि ये कौन सा आ गया? ये मारवाड़ी का क्षेत्र आ गया। कौन सा आ गया? ये मारवाड़ी का क्षेत्र। तो ये क्षेत्र किसके? ढूंढाड़ी भाषा के। किसके? ढूंढाड़ी भाषा के। अब देखते हैं कि जो ढूंढाड़ी भाषा उस पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो ढूंढाड़ी भाषा के ऊपर मारवाड़ी, ब्रज शैली और गुजराती शैली। किसका? मारवाड़ी भाषा का, ब्रज भाषा का और गुजराती भाषा का इस ढूंढाड़ी भाषा पर प्रभाव पड़ा। तो लिख लो
प्रभाव, ये क्षेत्र बता दिया मैंने कि कहाँ कहाँ ये बोली जाती है। तो आमेर, जम्मू रामगढ़, दौसा, जयपुर, लावा, टोंक, किशनगढ़ और अजमेर, इन क्षेत्रों में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। अब देखते हैं कि इस भाषा पर जो प्रभाव है किस भाषा का पड़ा, तो इस भाषा पर मारवाड़ी भाषा, ब्रज भाषा और ब्रज भाषा के साथ गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। किस पर? ढूंढाड़ी भाषा पर। ढूंढाड़ी भाषा पर तो प्रभाव, प्रभाव किस किस भाषा का? तो मारवाड़ी भाषा का, ब्रज भाषा का, मारवाड़ी भाषा, ब्रज भाषा और गुजराती भाषा का। इनका प्रभाव दिखाई देता है किस पर? ढूंढाड़ी भाषा पर। ढूंढाड़ी भाषा पर इनका प्रभाव दिखाई देता है, दिखाई देता है। ढूंढाड़ी भाषा पर इन भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। अब देखते हैं ढूंढाड़ी के उदाहरण कौन कौन से हैं। ढूंढाड़ी के उदाहरण कौन कौन से साहित्य ढूंढाड़ी में लिखे गए, कौन कौन सी रचना ढूंढाड़ी में की गई, तो उनके बारे में देखते हैं। तो ढूंढाड़ी में जो बताया गया है वो है संत दादू दयाल जी और उनके शिष्यों की रचनाएं। किस भाषा में हुई? ढूंढाड़ी भाषा में। दादू दयाल जी और उनके शिष्यों की रचनाएं। ढूंढाड़ी ढूंढाड़ी भाषा के साहित्य, दादू दयाल जी, उनके शिष्यों की रचनाएं, शिष्यों की रचनाएं। दादू दयाल जी और उनके शिष्यों की जो द्वारा जो रचनाएं की गई वो किस भाषा में हुई? वो ढूंढाड़ी भाषा में की गई। दादू दयाल जी की रचना कौन सी थी? तो दादू दयाल जी की रचना थी दादू वाणी और दादू दयाल रा दुहा। दादू दयाल जी की रचना थी दादू वाणी, दादू वाणी और दादू दयाल रा दुहा, दुहा। दादू वाणी और दादू दयाल रा दुआ, ये दादू दयाल जी की रचनाएं थी। किस भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में। किस भाषा में की गई? दादू दयाल द्वारा ढूंढाड़ी भाषा में। अब इनके शिष्यों की भी तो रचनाएं है ना, वो किस भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में। लेकिन वो रचनाएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहले देखते हैं इनके शिष्यों में प्रमुख शिष्य हैं, उनमें देखते हैं रज्जब जी। रज्जब जी, अब उनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो रज्जब जी की रचनाएं रज्जब वाणी, अंगबंधु, रज्जवाणी, अंगबंधु और सर्वणी। रज्जवाणी, अंगबंधु और सर्वंगी, तो इनके शिष्य शिष्य कौन से थे? रज्जब, रज्जब जी। इनकी रचनाएं कौन सी थी? रज्जवाणी,
रज्जवाणी, अंगबंधु, रज्जवाणी, अंगबंधु और सरवंगी। ये क्या थी? ये जो दादू दयाल जी के शिष्य हैं रज्जव जी, उनकी रचनाएं थी। कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में। इनमें से एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है अंगबंधु के बारे में। अंगबंधु को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है, और दादू दयाल जी, दादू वाणी, इनको लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी भाषा में इनकी रचना, किस शैली में इनकी रचना की गई है। तो ये पिंगल शैली में, और कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में इनकी रचना की गई है। इनमें से क्वेश्चन निकलते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं और कौन से शिष्य थे। तो सुंदर दास जी। कौन से थे? सुंदर दास। इनके शिष्य थे सुंदर दास जी। सुंदर दास जी। सुंदर दास जी। अब सुंदर दास जी द्वारा ढूंढाड़ी भाषा में कौन कौन सी रचनाएं की गई? तो सुंदर सागर और सुंदर ग्रंथावली। सुंदर सागर और सुंदर ग्रंथावली, ये क्या थी? इनकी रचनाएं थी। किनकी? सुंदर दास जी की। कौन कौन सी? सुंदर सागर और सुंदर ग्रंथावली। जो किस भाषा में थे? ढूंढाड़ी भाषा में रचनाएं। सुंदर सागर, सुंदर सागर और सुंदर ग्रंथावली। सुंदर सागर और सुंदर ग्रंथावली, ये किस भाषा में थे? ढूंढाड़ी भाषा में। किसमें? ढूंढाड़ी भाषा में। और कौन सी शैली में? तो ये पिंगल शैली में थी। कौन सी में? पिंगल में। क्वेश्चन आए हुए हैं बार बार कि किस भाषा में और किस शैली में। साथ ये भी पूछा गया है कि किनके द्वारा इनकी रचना की गई, किनके द्वारा इनकी रचना की गई। तो ये रहा हमारा ढूंढाड़ी भाषा का जो भी मैटर कंटेंट था आपके सामने। अब इसके बाद हम देखते हैं ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियां कौन कौन सी है। जिस प्रकार हमने मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां देखी ना, उसी प्रकार हम देखते हैं ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियां कौन कौन सी है। ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियां कौन कौन सी है, ये हम देखते हैं। तो पहले ये देख लें एक बार, ये प्रभाव किन किन भाषा का पड़ा ढूंढाड़ी पर। तो मारवाड़ी, ब्रज और गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ा किस भाषा पर? ढूंढाड़ी भाषा पर। ढूंढाड़ी भाषा के क्षेत्र मैंने बताया आपको, आमेर, जम्मू और रामगढ़, दौसा, जयपुर, लावा, टोंक, किशनगढ़, अजमेर। ये क्या है? इसके बोले जाने वाले क्षेत्र, किसके? ढूंढाड़ी भाषा की। अब इसके बाद में देखते हैं कि ढूंढाड़ी भाषा का साहित्य। तो दादू दयाल जी के द्वारा ढूंढाड़ी भाषा में रचना की गई। कौन कौन सी? एक दादू वाणी और एक दादू दयालरा दोहा। ये कौन सी भाषा में? ये ढूंढाड़ी भाषा में। और शैली में? तो पिंगल शैली में। इनके शिष्य द्वारा इस भाषा में रचना की गई, जिनमें रज्जब जी और सुंदरदास जी थे। रज्जब जी के द्वारा तो रज्जवाणी, अंगबंधु और सरवंगी। ये रज्जवाणी, अंगबंधु और सरवंगी, ये ढूंढाड़ी भाषा में किनके द्वारा की गई? रज्जब जी के द्वारा। इसके बाद में सुंदरदास जी, तो सुंदर सागर और सुंदर ग्रंथावली, ये ढूंढाड़ी भाषा में रचना की गई। किस शैली में? तो पिंगल शैली में। अब इसके बाद में देखते हैं इसकी उपबोलियां कौन सी है। ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियां कौन कौन सी है। जिस प्रकार हमने मारवाड़ी की उपबोलियां देखी ना, उसी प्रकार हम देखते हैं ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियां। ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियां कौन कौन सी है। उपबोलियां, ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियां कौन कौन सी है। तो ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियां है राजावाटी, चौरासी, तोरावाटी, काठेड़ी, नागरचौल, किशनगढ़ी, अजमेरी, हाड़ौती। और इसके बाद में जो क्षेत्र है, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इनमें बोली जाने वाली जो बोलियां हैं, ये क्या है इसकी? इसकी उपबोलियां। तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन सी उपबोलियां, उनको लिख लेते हैं। तो राजावाटी, राजावाटी, चौरासी,
राजावाटी, चौरासी, काठेड़ी, राजावाटी, चौरासी, काठेड़ी, नागरचोल, नागरचोल, राजावाटी, चौरासी, काठेड़ी, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, हाड़ौती, किशनगढ़ी, अजमेरी, हाड़ौती। ये क्या है? यह है ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियां, यानी इन बोलियों का क्षेत्र भी किसके अंतर्गत आता है? ढूंढाड़ी भाषा के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं इनके बारे में हम एक एक कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। हमने देखा ये बोली तो जाती है ढूंढाड़ी, लेकिन ढूंढाड़ी की उपबोलियां ये, तो इनका क्षेत्र भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जो जयपुर है, जयपुर है, तो उसको उसके उत्तर में, उसके दक्षिण में, उसके पूर्व में, उसके पश्चिम में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। तो देखते हैं हम, ये जयपुर हो गया, जयपुर, ये जयपुर हो गया। ये हो गया इसका उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो जयपुर के जो पूर्व है, जयपुर का जो पूर्व है, उसमें कौन सी बोली जाती है? उसमें बोली जाती है राजावाटी। कौन सी बोली जाती है? राजावाटी। ये पूर्व हो गया, तो यह बोली जाती है राजावाटी। राजावाटी भाषा कहां बोली जाती है? जयपुर के पूर्व में बोली जाती है। उसके बाद में जो दक्षिणी जयपुर है, उसमें कौन सी बोली जाती है? काठेड़ी। दक्षिणी जयपुर में यहां कौन सी बोली जाती है? काठेड़ी। काठेड़ी भाषा बोली जाती है। कहां बोली जाती है? दक्षिणी जयपुर में। जयपुर का जो दक्षिणी एरिया है, वहां कौन सी भाषा बोली जाती है? काठेड़ी। अब जो जयपुर का उत्तरी एरिया है, वहां कौन सी बोली जाती है? तोरावाटी। कौन सी बोली जाती है? तोरावाटी। ये उत्तरी जयपुर हो गया, यहाँ कौन सी बोली जाती है? तोरावाटी। तोरावाटी भाषा कहां बोली जाती है? जयपुर के उत्तर में। और जो जयपुर का दक्षिणी, जो पश्चिमी है, ये पश्चिम हो गया, तो जो दक्षिणी पश्चिमी एरिया है, यहाँ कौन सी बोली जाती है? चौरासी। कौन सी बोली जाती है? चौरासी। चौरासी यहाँ बोली जाती है। तो इस प्रकार जयपुर का जो एरिया है, उसमें ये भाषाएं बोली जाती है। इसके बाद में देखते हैं कि जयपुर का जो उत्तरी एरिया है, नीम का दाना और श्री माधोपुर, नीम का दाना और श्री माधोपुर, उस क्षेत्र में तोरावाटी बोली जाती है। और जयपुर का जो पूर्वी जयपुर है, उसमें कौन सी बोली जाती है? यहां लिख लो, नीम का थाना और श्री माधोपुर सिक्कर। सिक्कर इन क्षेत्र में तोरावाटी बोली जाती है। और जयपुर का पूर्वी एरिया है, इसमें कौन सी बोली जाती है? राजावाटी। दक्षिण में कौन सी बोली जाती है? काठेड़ी। और दक्षिणी पश्चिम में उसमें कौन सी बोली जाती है? चौरासी बोली जाती है। चौरासी बोली जाती है। अब इसके बाद में देखते हैं हम कौन सी बोली, तो हाड़ौती। इसके बाद में देखते हैं हमें हाड़ौती। हाड़ौती बोली जो कि ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली है, तो वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? इस प्रकार आप अपनी नोट्स भी बना सकते हो साथ के साथ, ताकि आपके पास कंटेंट तैयार हो जाए और रिविजन के लिए आपके पास मैटर उपलब्ध हो जाए, ताकि आप रिविजन कर सको। तो अब देखते हैं कौन सी, हम देखी राजावाटी देखी हमने, चौरासी देख ली हमने, काठेड़ी देख ली हमने। राजावाटी, चौरासी और काठेड़ी, साथ ही हम तोरावाटी भी देख ली। यहां लिख लो तोरावाटी। तोरावाटी, तो हमने तोरावाटी भी देख ली, चौरासी भी देख ली। अब देखें कौन सी हम, अब देखते हैं हाड़ौती। सबसे पहले कौन सी देखते हैं? हाड़ौती।
हाड़ौती, जो कि ढूंढाड़ी की उपबोली है। इसके नाम से पता चल रहा होगा कि आपको हाड़ौती बोली है, तो वो हाड़ौती किस क्षेत्र को कहते हैं, किस क्षेत्र में ये बोली जाती है। तो ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, तो आपको पता ही है। और इसका प्रमुख क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है आपको पता है? हाड़ौती क्षेत्र किसे कहते हैं? तो हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को ही कहते हैं। तो वो हाड़ौती क्षेत्र होने के कारण वहां से कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती बोली। इसका प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इस क्षेत्र में हाड़ौती बोली बोली जाती है। अब इसके जो साहित्य है, हाड़ौती बोली के साहित्य देख लेते हैं। तो हाड़ौती बोली में सर्वाधिक रूप से कवि हुए कौन से? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण उनके द्वारा, उनकी रचना थी वंश भास्कर। उनकी रचना वंश भास्कर, जो किस भाषा में थी? हाड़ौती भाषा में। किस भाषा में? हाड़ौती भाषा में। यानी उनकी दो रचनाएं थी, वंश भास्कर और वीर सत्सई। वीर सत्सई जो किस भाषा में लिखी गई? हाड़ौती भाषा में। नोट लगा के लिखो। नोट कैसे लिख लो? इस भाषा में सूर्यमल मिश्रण द्वारा वंश भास्कर और वीर सत्सई की रचना की गई। वंश भास्कर और वीर सत्सई की रचना इसी भाषा में की गई। किसमें? हाड़ौती भाषा में। किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। इस भाषा में किसमें की गई? हाड़ौती भाषा में। कौन सी भाषा थी ये? हाड़ौती भाषा में की गई, जो कि ढूंढाड़ी की बोली है। ये तो आपको पता ही है, ढूंढाड़ी की उपबोली। तो जो ढूंढाड़ी भाषा थी, जो हाड़ौती भाषा थी, उसमें उस भाषा में सूर्यमल मिश्रण द्वारा उनके जो ग्रंथ, उनकी जो रचना हुई वंश भास्कर और वीर सत्सई, उनकी रचना जो वंश भास्कर और वीर सत्सई हुई, तो वो इसी भाषा में की गई। किसमें? ढूंढाड़ी भाषा, हाड़ौती भाषा में उनकी रचना की गई। कौन कौन से ग्रंथ, कौन कौन सी रचना थी? एक तो वंश भास्कर और एक वीर सत्सई। वीर सत्सई। इसके बाद में देखते हैं कि जो हाड़ौती भाषा है, कौन सी? ये हाड़ौती भाषा वर्तने की दृष्टि से सबसे कठिन भाषा है। कौन सी? ये हाड़ौती भाषा। वो लिख लो इसमें। हाड़ौती भाषा वर्तने की दृष्टि से सबसे कठिन भाषा है। कौन सी? हाड़ौती भाषा वर्तने की दृष्टि से सबसे कठिन भाषा है। और क्या है हाड़ौती भाषा के बारे में? तो हाड़ौती भाषा के बारे में बताया गया है कि हाड़ौती के जो आसपास का क्षेत्र है, कौन कौन सा? जैसे ये हाड़ौती है, जैसे ये हाड़ौती हो गया, हाड़ौती, हाड़ौती,
हाड़ौती हो गया ये वाला। तो इसके जो आसपास का क्षेत्र है, हाड़ौती के जो आसपास का क्षेत्र है, जैसे नागरचौल, शिवपुरी एमपी में, मालानी और मेवाड़ी, तो ये क्या है, ये इसके आसपास क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। कौन कौन सी? नागरचौल, जैसे नागरचौल, 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 मालानी, शिवपुरी, शिवपुरी जो कहाँ? एमपी में। नागरचौल, मालानी, शिवपुरी और मेवाड़ी। आपको पता है कि हाड़ौती के इस तरफ कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी, जो मैंने पढ़ाया था आपको। ये भाषाएं इसके आसपास बोली जाती है। कौन कौन सी? नागरचौल, शिवपुरी, मालानी और मेवाड़ी। तो ये कौन सी हुई? हाड़ौती बोली, जो कि एक ढूंढाड़ी की बोली है। कौन सी बोली? हाड़ौती बोली। इसका प्रमुख क्षेत्र मैंने बताया आपको, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ है। कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ है। अब इसी के साथ साथ देख लेते हैं, हमने देख लिया ना, हमने राजावाटी भी देख ली, चौरासी भी देख ली, नागरी भी देखी। उसके बाद में हमने जो ढूंढाड़ी की बोलती नागरचौल देखी, मेवाड़ी देखी, मालानी देखी, शिवपुरी देख ली। तो कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोली जाती है, ये ध्यान रखना है। कौन सी क्षेत्र की कौन सी बोली प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है, और ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। और कौन सी भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा गया, कौन सी भाषा में किसके द्वारा कौन सी रचना की गई, ये ध्यान में रखना है। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं और यही हमारा टॉपिक का मेन सार है। इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं। यही पॉइंट है जो क्वेश्चन बनकर सामने पेपर में आते हैं। इसके बाद में देख लेते हैं एक बोली और, कौन सी? मेवाती बोली। कौन सी? मेवाती बोली। अब मेवाती बोली आपको पता है कि जो नाम से पता चल रहा है कि मेवाती बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? मेवात क्षेत्र में। कौन से में? मेवात। अब मेवात क्षेत्र कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेवात क्षेत्र कौन सा है। तो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र कौन सा है? मेवात क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? मेवात क्षेत्र। मेवाती बोली। मेवाती बोली। अब मेवात क्षेत्र आपको पता है कौन सा है? अलवर भरतपुर। तो अलवर भरतपुर में बोली बोली जाती है। कौन सी? मेवाती बोली। तो इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? इसका क्षेत्र क्षेत्र कौन सा है? अलवर, अलवर और भरतपुर। कहां कहां बोली जाती है? अलवर और भरतपुर में। कौन सी बोली? मेवाती बोली। और इस जो मेवाती बोली, इस पर किस भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? तो जो ब्रज भाषा है उसका सर्वाधिक प्रभाव है, क्योंकि जो ब्रज क्षेत्र है उसके निकट कौन सा क्षेत्र है? मेवात क्षेत्र है। तो कौन सी बोली का सर्वाधिक प्रभाव होगा इसके ऊपर? ब्रज भाषा का प्रभाव। कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा का प्रभाव है कौन सी पर? मेवाती बोली पर। कौन सी बोली पर? मेवाती बोली पर। राजस्थान के पश्चिमी हिंदी कौन सी भाषा पर? मेवाती भाषा पर। किसका? ब्रज भाषा का प्रभाव है। अब ये बोली होती है मेवाती बोली, ये राजस्थानी बोली, जो राजस्थानी बोली होती है, और जो पश्चिमी बोली होती है, पश्चिमी बोली, राजस्थानी बोली जो अपने जो पूर्वी क्षेत्र की बोली है और जो पश्चिम क्षेत्र की बोली है, उन उन बोली में क्या करती है? सेतु का कार्य करती है। सेतु का मतलब एक पुल का कार्य करती है। कौन सी बोली? मेवाती बोली। मेवाती बोली। यानी ये बोली जो है राजस्थानी और, ये फिर ऐसे लिख लो कि पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, या फिर राजस्थानी लिख लो, राजस्थानी और
पश्चिमी हिंदी के मध्य, पश्चिमी हिंदी के मध्य सेतु का कार्य करती है। सेतु का कार्य करती है। सेतु का कार्य करती है। कौन सी बोली? मेवाती बोली। कौन सी बोली? मेवाती बोली। अब इसका साहित्य देख लेते हैं। तो जो लालदास जी है और जो चरणदास जी है, उनके द्वारा जो रचना की गई वो किसमें की गई? मेवाती भाषा में। किसमें की गई? मेवाती भाषा में। यानी जो लालदासी संप्रदाय है और जो चरणदासी संप्रदाय है, उन संप्रदाय की रचनाएं किस भाषा में है? मेवाती भाषा में। ये भी लिख लो नोट लगा के, या फिर पॉइंट लिख लो उसका। लालदासी संप्रदाय लालदासी संप्रदाय और चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय की रचनाएं इसी भाषा में की गई है। तो दोस्तों ये जो मेवाती भाषा है, इसमें जो लालदासी संप्रदाय है और जो चरणदासी संप्रदाय है, उनकी रचनाएं इसी भाषा में की गई। किसमें? मेवाती भाषा में। मेवाती भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अलवर भरतपुर में बोली जाती है। किस भाषा का इसके ऊपर प्रभाव है? तो ब्रज भाषा का इसके ऊपर प्रभाव है। किस पर? मेवाती भाषा पर। और ये राजस्थानी बोली और पश्चिमी हिंदी बोली है, उसके मध्य सेतु का कार्य करती है। सेतु का मतलब होता है पुल का कार्य करती है, यानी उन दोनों को जोड़ती है। कौन सी भाषा? मेवाती भाषा। और इसमें लालदासी संप्रदाय और चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख रचनाएं मेवाती भाषा में ही की गई है। तो ये हमारी जो बोलियां थी, कौन सी? मारवाड़ी बोली। तो मारवाड़ी बोली के अंतर्गत मैंने सारी बोलियां बता दी आपको, जितने भी 10-12 जो बोलियां थी वो बोली के रूप में। और ढूंढाड़ी बोली के साथ ही मैंने वो बोलियां बता दी, जो कि लगभग हमारे राजस्थान में जो भी बोलियां बोली जाती है वो हमने कंप्लीट कर लिया है इन 2 बोलियों के अंतर्गत। तो ये मेवाती बोली थी। अब इसके बाद में देख, जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा हमारा टॉपिक है राजस्थान का साहित्य और साहित्यकार। राजस्थान के साहित्य और साहित्यकार। हम देखेंगे कौन सा साहित्य किनके द्वारा लिखा गया और किस भाषा में लिखा गया, किस शैली में लिखा गया, उससे क्या बता रखा है। तो ये हम अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें देखेंगे हम राजस्थान के साहित्य और साहित्यकार। तो आप जो बोर्ड के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, तो अपने नोट्स भी कंप्लीट करते रहिए, साथ के साथ रिवीजन भी करते रहिए, और जो एमसीक्यू होते हैं उनको भी निकालते रहिए, ताकि आपको पता चले कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जो आने वाले क्वेश्चन है वो किस प्रकार के क्वेश्चन बनकर सामने आते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन बनकर सामने आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक को तो मैं बिल्कुल लेके चल रहा हूँ गहराई से, लेकिन जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो उनको भी आप साथ के साथ देखते जाइए और अपने नोट्स भी साथ के साथ कंप्लीट करते रहिए। दोस्तों अगर कुछ ऐसा लगता है कि आपको ये पॉइंट छूट रहा है हमारा, तो आप कमेंट में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सारा मैटर साथ लेके चलूं और जितना हो सके उतना गहराई से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका कंप्लीट जो मैटर है, वो आपका जो कंप्लीट टॉपिक वाइज जो कंटेंट है वो मैं उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी टॉपिक है जो उसको हम ऊपर से नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि जितनी हो सके उतनी गहराई से लेकर उसको चल रहे हैं। तो आप पढ़ते रहिए, यूं ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, खुश मिजाज रहिए, और खुश मिजाज होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाते रहिए। तो बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।